बहनों, आज बात उन दिनों की करते हैं जब लोग कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं। गरीब किसान की बेटी बड़े सपने नहीं देख सकती, और अगर देख भी ले तो शादी के बाद वो सपने दहेज के बक्से में बंद कर दिए जाते थे। आज एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी, आप खुद खड़े होने पर मजबूर हो जाएंगी। और हमारे पास जो बहाने होते हैं ना, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अकेले हैं, हम घर में रह के क्या करें, तो वो भी सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसने भी शुरुआत घर से ही की थी। दिल में जज्बा होना चाहिए, और हाथों में हुनर होना चाहिए, और मेहनत के लिए भी जिगर चाहिए। सब कुछ हो सकता है। तो जो मेरी बहनें ये सोचती हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, घर में क्या करें, तो आज इस कहानी को पूरी सुने और इससे कुछ सीखें। और ये कहानी मैं अपनी ज़ुबानी बता रही हूँ, लेकिन ये एकदम सच्ची और रियल कहानी है, और वो आज भी है और नंबर 1 पोजीशन पे है। तो कहानी पूरी सुनिए। वो एक छोटे से किसान की लड़की थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे। सुबह सूरज उगने से पहले खेत में चले जाते और शाम को थके हुए लौटते। पैसे कभी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इज्जत और संस्कार बहुत थे। बचपन से उसे रंगों से प्यार था। अपनी माँ को संघर्ष करते देखती थी। घर का काम करके उसकी माँ सिलाई करती थी। माँ उसको अपने पास बैठा लिया करती थी। अब तो बैठी हुई अपनी गुड़िया के कपड़े सिलती थी, वो नए नए डिज़ाइन के बनाती थी और अपने पापा को दिखाती। तो उसके पता है, पापा कहते और गर्व करते कि मेरी बेटी कुछ अलग करेगी। ये बात छोटी से मतलब बड़ी होती गई, और उसके पापा बहुत गर्व से कहते थे मेरी बेटी कुछ अलग करेगी। तो उसके दिमाग में और दिल में फिट हो गई कि तुझे कुछ अलग करना है, अपने पापा की गरीबी दूर करनी है और नाम रोशन करना है। लेकिन बेटी जब गरीब के घर में बड़ी होती है ना, तो समाज उसको बोझ बना देता है पिता के कंधों का। तो जैसे वो बड़ी हुई, तो समाज के रिश्तेदार सब कहने लगे बेटी बड़ी हो गई, शादी कर दो। तो उसकी पढ़ाई भी छूट गई और उसके सपने भी छूट गए। पिता ने शादी की ठान ली, और लाख मना करने पर भी उसकी शादी कर दी। लेकिन लड़की ने पिता के सामने एक शर्त रखी थी कि पापा मैं सिलाई मशीन लेकर जाऊंगी। तो पिता ने दहेज में सिलाई मशीन दी थी। पिता तो राजी हो गए सिलाई मशीन देने को, लेकिन उस टाइम पे सिलाई मशीन भी बहुत कीमती थी। लेकिन बेटी ने मांगी तो पिता टाल कैसे सकते थे। पिता ने सिलाई मशीन दे दी, बेटी को अच्छे से विदा कर दिया। हर पिता के आंखों में यही सपने होते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में जाके बहुत सुखी रहे। तो ससुराल में पहले सब ठीक ठाक था। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद उसने कुछ महीने बाद ही घर में सिलाई की बात की कि मैं सिलाई करना चाहती हूँ और मुझे कुछ आती है, कुछ और सीख लूँगी। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारे घर की खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की बहू सिलाई कर रही है, हम क्या कमा के नहीं खिला सकते, हम खर्चा नहीं उठा सकते। तो ये सब बातें उसके सामने आई। तो पता है उसके क्या कितने सपने टूटे होंगे, कितना मतलब अपने गरीब बाप से सिलाई मशीन लेके आई थी। उस टाइम बहुत कीमत थी सिलाई मशीन की। और जब आगे ये बात सुनने को मिली तो उसके सारे सपने ढेर हो गए। वो मतलब चुप सी रहने लगी, और जो उसने सोचा वो कुछ नहीं हुआ। फिर अपने कामों में जुट गई, धीरे धीरे गृहस्थी बढ़ती गई। लेकिन पता है क्या हुआ, इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद भी वो लोग इतने खराब निकले कि कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा। बात तलाक तक आ गई, तलाक हो गया। इस बीच में उसके पिता भी नहीं रहे। जिस पिता को वो कुछ करना चाहती थी, करके दिखाना चाहती थी, पिता भी नहीं रहे, और उसे अपने घर जाना पड़ा। वहाँ उसकी माँ, उसका छोटा भाई था। और जब शादी हो जाती है ना बेटी की, फिर वो मायके दोबारा रहने को जाती है, तो वहाँ पहले जैसा कुछ नहीं लगता उसे। अकेली रहने लगी, क्योंकि टूटी हुई स्त्री थी, और टूटी हुई स्त्री को तो दुनिया के रंग और दुनिया की जो सुख सुविधाएं वो कुछ भी रास नहीं आती हैं।
तो धीरे-धीरे उसने अपनी माँ के साथ काम करना शुरू किया। धीरे-धीरे अपने आप को सँभाला उसने। फिर एक दिन ऐसा फ़ैसला कर लिया उसने कि जैसे आज मेरी सिचुएशन में मैं हूँ और मेरे जैसी कितनी ही लड़कियाँ और महिलाएँ होंगी, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूँगी। इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया, लेकिन शुरू कैसे करूँ? उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ? क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, तलाक चाहे लड़कों की वजह से दिया जाए, उसके परिवार की वजह से दिया जाए, दोषी लड़की होती है। और वो तलाक के बाद तो बिल्कुल ऐसे नज़रें गड़ा लेते हैं ना हमारे समाज के लोग कि कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है और क्यों जा रही है। तो ये सब भी फेस करना पड़ा उसे। कितना उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। लेकिन उसकी भाई छोटा था, लेकिन बात बहुत बड़ी करी उसने कि क्या हुआ, पापा नहीं हैं। और उनको कुछ करके दिखाना चाहती थी, तो कोई बात नहीं है, अपनी माँ को करके दिखाएँगे हम। तो अपने ही घर में उसने सिलाई शुरू कर दी, कुछ आस-पड़ोस के कपड़े सिलने लग गई। उसके बाद धीरे-धीरे उसने अपनी स्किल तो पता थी उसे, उसको और निखारने लग गई। और कुछ गाँव की ही बेटियाँ उसके पास सीखने के लिए आने लग गईं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका हुनर निखरता गया। निखरने के बाद वो उनको भी सिखाने लग गई और खुद भी उसके पास ढेरों सिलाई आने लगी। लेकिन थोड़ी-सी कमी होती ना, तो लोग बहुत ज़्यादा सुना के जाते। लेकिन वो उस कमी से और उसके सुनाने से टूटती नहीं, उससे कुछ और अच्छा सीखती, और अच्छा करने का सोचती कि और अच्छा करूँगी। उसने घर में ही सिलाई सेंटर खोल लिया। सिलाई सेंटर अच्छा चलने लग गया। हमारे लिए एक लाइन में ये सब कहने में ख़त्म हो गया है, शब्दों में ख़त्म हो गया है कि उसने बहुत मेहनत की। लेकिन जो उसने सहन किया, झेला और जो उसने किया, वो उस लड़की को ही पता है। कितनी सालों की नींदें, कितनी सालों की मेहनत, कितनी सालों की हिम्मत। और ऐसा नहीं है एक जैसी ही रही होगी, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष के बाद आज इतनी कामयाबी अंबर छू गई उसकी कि लोग दंग रह गए हैं। और देखते हैं उसे तो सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही बन जाएं। लेकिन सफ़र आसान नहीं था उसने जो तय किया। आज उसके हर बड़े शहर में बुटीक हैं, सिलाई सेंटर हैं, नई-नई ब्रांच हैं उसकी। हर शहर में अपनी-अपनी ब्रांच खोल रही है और सपनों की उड़ान बन रही है, हम जैसी लड़कियों की, महिलाओं की, सबकी। और सबको सिलाई सिखा रही हैं। और मतलब जो बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन है। और हर इवेंट में अब उसे इनवाइट किया जाता है। इंडिया की टॉप नंबर 1 डिज़ाइनर है और हर इवेंट में अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहन के जाती है। और लोग उसके चेहरे से, उसकी जो मेहनत से उसे पहचानते हैं। बहुत मेहनत की है उसने। हम तो थोड़े ही एक लाइन में हमने ये सब ख़त्म कर दिया कि बहुत मेहनत की है। उसे पता है, उसके मन को पता है, या उसके घर वालों को पता होगा कितनी मेहनत की है, कितनी रातें वो सोई नहीं है, कितनी रातें उसने रो के काटी हैं। उसके दिल को पता होगा। बहनों, अगर वो ये सोच लेती कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आज हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी अंधेरी होती, उनके सपने पूरे नहीं होते। याद रखिए, किस्मत लिखी हुई नहीं आती, बनानी पड़ती है। जब मेहनत की बारिश होती है ना, तो किस्मत धुल जाती है, वहीं से एक नया सवेरा होता है। आज वो लड़की इंडिया की टॉप नंबर 1 डिज़ाइनर है, तो हम अपने लिए भी नहीं कर सकते, हम अपने लिए भी खड़े नहीं हो सकते। उठो मेरी बहनों, रोना बंद करो, किस्मत बदलो, वो खुद ही बदलनी पड़ेगी। नहीं तो रोज की तरह 4 बात सुनकर, नखरे उठाकर और रोते-रोते सो जाओ और सुबह उठकर फिर वहीं जुट जाओ। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। धैर्य से, शांति से, मेहनत करके तो देखो बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। अगर आज आप इस कहानी से थोड़ी भी इंस्पायर हुए और अपने मन में एक हिम्मत
जुटाई है कि हम उठेंगे और कुछ करेंगे। और तो कमेंट करके मुझे बताना कि दीदी हम कोशिश करेंगे या हम आज से ही शुरू करेंगे, या अपनी स्किल को पहचानो पहले तो कि क्या करना है, उस पे काम करो, दिन रात जुट जाओ, बिना बताए जुट जाओ। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मेरी बहनों। उठो। कब तक रोते रोते ज़िंदगी काटते रहेंगे? तो उठ के कुछ करने की सोचो। जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकती हैं, छोटा कर सकती हैं, छोटे हिस्से ही बड़ा होगा। और एक बात और, काम करने में शर्म नहीं होती है। कोई भी काम करने में शर्म नहीं होती, गलत काम करने में शर्म होती है। छोटा बड़ा काम करने में शर्म नहीं होती है। और ना किसी की इज्जत की दुआई मत सुनो कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी या हमारे खानदान में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वो खानदान वाले जो हमारे आंसू पोंछने नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए उठो, अपने लिए करो, अपना नाम कमाओ। जब नाम कमाओगी ना तो दुनिया सलाम ठोकेगी, आगे से फूलों की बारिश करेगी। तो अगर मेरी बात इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ, आपके हौसलों की उड़ान बनकर आपको हिम्मत देने फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।